लीडर आयतुल्लाह खामनेई का जंग में ईरान की फतह का ऐलान। ईरानी कौम को मुबारकबाद, कहते हैं कि सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। इजराइल के तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। सरेंडर का लफ्ज हमारी लुगत में ही नहीं, अमेरिका को महसूस हो गया था कि वो शामिल ना हुआ तो इजराइल तबाह हो जाएगा। अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ईरान जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक करने वालों को जेल जाना होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि FBI खुफिया रिपोर्ट का कुछ हिस्सा लीक होने से मुताल्लिक तफ्तीश कर रही है। CNN की स्टोरी हकायक नहीं तब्दील कर सकती। इजराइल से तनाज़े में पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं कि ईरान ने सदर आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयत, 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारियां होंगी। कौमी असम्बली के इजलास में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी जारी। अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए, बजट को दिल से तस्लीम करते हैं। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया, उनको कानूनी हक दिया जाए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि फाटा में अमन लाएं फिर टैक्स देंगे। जुनैद अकबर बोले कि फाटा के मुंतखब नुमाइंदों को भत्ते की कॉल्स आती हैं। आतिफ खान का फाटा और पाटा पर आए टैक्स वापस लेने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साजिश नाकाम हो गई, बानी जब कहेंगे असम्बली तहलील कर दूंगा। मुलाकात हमारा आईनी हक है। IMF प्रोग्राम में हमारा रवैया भी ऐसा ही होगा, किसी फाइनेंस मीटिंग शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया की कोई ताकत बानी PTI को माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक गौहर कहते हैं कि बानी का खानदान और अलीमा बाजी तसल्ली रखें। मुल्क की सियासत बानी PTI के बगैर मुमकिन ही नहीं। जावेद हाशमी भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए, कहा कि आइन की बालादस्ती से ही मुल्क चलेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। एक मौके पर कायम मकाम चीफ जस्टिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर इजहार नाराजगी, कहा कि इतने वकला रोस्टम पर क्यों आए, क्या मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं। ANP को पहली बार इंटर पार्टी इंतखाबात का मौका मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल से वक्त दिया जा रहा था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील हामिद खान से मुकालमा, कहा कि आपके पार्टी आइन में चीज़ों को फुल प्रूफ बनाया क्या, कहा कह सकते हैं कि आपका पार्टी आइन ज़्यादा अच्छा है। हामिद खान ने कहा कि अच्छा आइन बनाने की सज़ा मिल गई। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल फिर होगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। नैब ने 5 अरब रुपए के मजीद मशकूक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। 1 अरब कैश, 3 किलो सोना, 77 गाड़ियां बरामद कर ली गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसेरा और पेशावर में 190 इमलाक, 4 फार्म हाउसेज, 12 कमर्शियल प्लाजा, 2 कमर्शियल प्लाट सील कर दिए गए। 30 घर, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स और 175 केनाल ज़रई ज़मीन भी सील। बल्दिया उस्मा कराची का हंगामा खेज बजट इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तरक्याती स्कीमों से मुतालिक अपोजिशन लीडर का खत मिला है, हर यूसी को तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूर इलियास ने कहा कि मेयर ने 106 सड़कों की स्ट्रीट लाइट का वादा पूरा नहीं किया। ईरान की सरहद पर सख्ती के बायस साबुन, शैम्पू, बिस्किट, दूध और जूस समेत दीगर अशिया की रस्म में मुश्किलात। कोयटा में दुकानदारों ने ईरानी अशिया की कीमतें 30 से 40% बढ़ा दी हैं, खरीदार परेशान। मुहर्रम उल हराम के चांद की तलाश जारी। मरकजी हुर्रियत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कोयटा में होगा। सिंध में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 का निफाज किया जाएगा। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। पुलिस अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मानसून का पहला स्पेल। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला जारी। तुगयानी और ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट कर दिया।
कराची में मौसम अबर आलूद, कल से बारिश का इम्कान। हफ्ता और इतवार को मौसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सांगड़, 2 भाइयों समेत 3 नौजवान मटराव केनाल में डूब गए। मकामी अफराद और गोताखोरों ने लाशें निकाली हैं, अस्पताल मुंतकिल। और कराची में बारिशें आ गई, नालों की सफाई ना हो सकी, मुताबिक सड़कों की खस्ता हालत। शहरियों का कहना है कि अभी से सड़कों में गड़े हैं, बारिशों के बाद तो सफर दुश्वार हो जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से हादसा, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी। मियां चुन्नू में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर शहर का दौरा, गुलबर्ग में पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। सस्टेनेबल मॉडल के तहत टफ्टाइल्स और पेवर की तनसीब का भी जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आईजी जुल्फिकार हमीद कहते हैं कि जम अजला और जनूबी अजला में ड्रोन इस्तेमाल किए गए। ड्रोन्स के मजीद इस्तेमाल बढ़ने का खदशा है। पुलिस को थर्मल ड्रोन्स और मॉनिटरिंग ड्रोन्स दरकार हैं। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 90 से जायद शहादतें। मगरबी किनारे में जुनूनी यहूदियों ने 3 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे नवा का कहना है कि पानी की शदीद किल्लत से चंद रोज में लातादाद अफराद दम तोड़ सकते हैं। शोधा की मजमूई तादाद 56,156 तक जा पहुंची। पाकिस्तानी निसाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों के हामी सहाफ़ी की बरतरफी पर एहतजाज। ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। SEN रेडियो ने गजा में मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सहाफ़ी पीटर लॉलर को बरतरफ कर दिया था। सहाफ़ी का उस्मान ख्वाजा से इजहार तशक्कुर। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। जिला कांगड़ा में 2 अफराद हलाक, 10 लापता, मुतअद्दिद घर बह गए। मुतासिर धर्मशाला के करीब पन बिजली मंसूबे में काम कर रहे थे। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की शिरकत, हुकूमती फंड से मशरूत। हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स हुक्काम का इजलास, आज ही ऐलान मुतवक्किल। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल ना जीत सका। कुआलालंपुर में फाइनल में हारी भारत ने सख्त मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दे दी। पहली बार चांदी का तमगा पाकिस्तान के नाम।